सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज फिर एक टॉपिक, और वो टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अपन तीसरा व चौथा जो अधिकार है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि अपन पहला और दूसरा जो अधिकार है वो पढ़ चुके हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने पास में है तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का अधिकार। तो आप पहले व दूसरे अधिकार को देखने के लिए मेरे पहले के वीडियो को आप देखें। और अब अपन जो प्रारंभ करने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाग 3 चल रहा है। भाग 3 में अपन पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में 2 अधिकार पहले हो चुके हैं। अब अपन अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना है और टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस को हल करना है। अपन इसके लिए क्वेश्चन सीरीज़ भी चलाएंगे। तो आपको मेरी क्वेश्चन सीरीज़ लेने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक भी करना है। तो प्रारंभ करते हैं अपन। तो मैंने आपके सामने ये बोला है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 व 24 में। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन पहले जो है वो 22 तक के अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है। और अब अपने पास में है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 24। और इसके बाद में चौथा नंबर का आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो अब ये दोनों अधिकार अपन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको अनुच्छेदों के बारे में बता दिया है कि अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23-24 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। अब अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है जिसमें मानव का आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, ये इसमें लिखा हुआ है। इसको अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिटेल में जाएंगे। तो इसमें यह है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार आदि इसी प्रकार वह अन्य बलात्कार श्रम प्रतिषिध किया जाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात यह है कि अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उसे ज़बरदस्ती बेगारी नहीं ली जाएगी, उसे जो उससे बेगारी ली गई है उसका उसे उपयुक्त जो उसका पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। और इसी बात में कहता है कि इस अनुच्छेद का कोई भी बात राज्य के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वासित नहीं होगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने के लिए राज्य के धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इन दोनों बातों का एक सिंपल सा अर्थ क्या है। सिंपल सा अर्थ ये कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध। मतलब जो पहले जो प्रथाएं चलती थी, हाली प्रथा या बंधुआ मजदूरी, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मानव को उसके कार्य का उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 की बात कहता है। अगर किसी के साथ में ये होता है तो इस आर्टिकल के तहत वो अपील दायर कर सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, भले वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे समानता दी गई है। फिर अनुच्छेद 24 से कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 23 जो है वो दुर्व्यापार की बात कर रहा था, जबकि अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बात यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। और इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई तरह की सुविधाएं कर रखी है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उसका ऐसा कोई मालिक अगर ऐसा करता है तो उसे उपयुक्त सजा का प्रावधान किया गया है। तो आपके सामने मैंने अभी जो पढ़ा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। अनुच्छेद 23 में एक बार रिपीट कर लीजिए। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा या अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, उन्हें शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद में सरकार ने इस अधिनियम को और कठोर बनाने के लिए, इन अनुच्छेदों को और कठोर बनाने के लिए अधिनियम पारित किए। तो पहला है स्त्री व लड़की अनैतिक
आर्थिक व्यापार दमन अधिनियम 1956, मतलब यह है कि दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने और नियम बनाए। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, मतलब यह है कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया और उसे उपयुक्त जो उसका काम का जो पारिश्रमिक है वो दिया गया। उसके बाद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 और बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। मैंने आपके सामने ये जो अभी अधिनियम बोले हैं ये केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 23 और 24 को और ज़्यादा कठोर बनाने के लिए समय समय पर ये अधिनियम लागू किए गए, ताकि जो भी मजदूर हैं उन्हें कम से कम अपना न्यूनतम वेतन मिल सके, वो किसी के पास बंधुआ मजदूरी नहीं करें, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करें। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके बाद अपन यहाँ देखते हैं कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। इसके तहत क्या किया गया, 2006 में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसमें बच्चों की शिक्षा से लेकर उनके खान पान रहन सहन सभी के लिए एक आयोग बनाया गया जो वो इन सभी के अधिकारों का ध्यान रखेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अपन ने ये देखा था कि यह अनुच्छेद 25 से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 28 तक है। तो अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आपकी आस्था जिस धर्म में है आप उस धर्म को मान सकते हैं, मतलब अंतःकरण से माने, उसमें आप अबाध रूप से उसको मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उससे संबंधित जो भी आचरण है, क्रियाकलाप है, वो आप करें, और अगर आपको लगता है कि ये धर्म बेस्ट है तो आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, मगर किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 25 में, जिसमें आप धर्म को मानते हैं, आचरण करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। इसी क्रम में ये है कि अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण का अधिकार है। मतलब क्या समझ में आया कि जो भी आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित आप कोई भी आयोजन और प्रबंधन कर सकते हैं। आपने जिस धर्म को माना है उस धर्म से संबंधित मान लो कोई भी आयोजन होता है, उसकी इसमें कई तरह की बातें यहाँ पर दी गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आयोजन में आप ये तो कर सकते ही हैं, साथ में आप स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी रखते हैं। मान लो जैसे आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के नाम पर आप आश्रम स्थापित करते हैं तो आप संपत्ति स्थापित कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं, और स्वामित्व का अधिकार भी है। ये वाली व्यवस्था जो है ये भारत सरकार में की गई है। तो 25 ये करता है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, जबकि 26 ये कहता है कि आप उस धर्म से संबंधित किसी प्रकार का आयोजन कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, और उससे संबंधित आप संपत्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ये केवल भारत में ही पॉसिबल है। इतना बड़ा जो अधिकार है वो अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को यहाँ पर दिया गया है। इसी क्रम में अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 27 से कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब ये समझिए आप कि आप अनुच्छेद 25 में धर्म को मान रहे हैं, अनुच्छेद 26 में उससे संबंधित आयोजन कर रहे हैं, उससे संबंधित संपत्ति स्थापित कर रहे हैं, तो इसके बाद में यह है कि आप के पास में जो भी संपत्ति है उस संपत्ति में आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आपके बाय द वे मान लो कि आप जिस धर्म को मान रहे हो उससे संबंधित आपने आश्रम या मंदिर स्थापित किया है और उसमें मान लो करोड़ों रुपए का दान आता है, तो ऐसा नहीं है कि उस करोड़ों रुपए के दान में से आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्त, मतलब उस धर्म की अभिवृद्धि हो सके, इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है, उसमें से टैक्स नहीं लेती है। वो टैक्स कहाँ काम आ जाएगा, वो टैक्स धर्म की अभिवृद्धि के लिए, विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम आ जाएगा। तो अनुच्छेद 27 से कहता है कि किसी भी धर्म से आप टैक्स नहीं लेंगे, उस धर्म के पास में जो भी संपत्ति है उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी बातें उसी से संबंधित हैं। फिर अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब क्या समझ आया, अपने ये समझ आया कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं और जिस भी धर्म की आप उपासना करते हैं तो आप उसे तो मान सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। बट आप किसी भी सरकारी संस्था या सरकार द्वारा अनुदानित संस्था,
दो तरह की बातें मैंने आपके सामने बोली है कि सरकारी संस्था या सरकार द्वारा अनुदानित संस्था में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ, अनुच्छेद 28 से कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, मगर यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 28 से कहता है कि सरकारी संस्थाओं और सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, आपको धर्म मानने के लिए मना नहीं है, पर आप किसी से जबरदस्ती उसे धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 28 से कहता है। मेरी बातों को एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, काफ़ी ईजी है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने केवल आपके सामने 4 बातें बोली हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 ये कहता है, ये रहा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। माइंड में क्लियर है आपके? 26 ये कहता है कि आपने जिस धर्म को माना है उससे संबंधित आप प्रबंधन संपत्ति की स्थापना कर सकते हैं। 27 से कहता है कि आपने जिस भी धर्म को माना है, जो भी आपने संपत्ति स्थापित करी है उस पर आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 28 ये कहता है कि आपने जिस भी धर्म को माना है तो आप मान सकते हैं, मगर किसी भी सरकारी संस्था या अनुदानित संस्था में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये वाली बात जो कहता है अनुच्छेद 28 कहता है। तो भाई अपन ने क्या देखा? अपन ने 2 तरह के अधिकार देखे। अनुच्छेद 23-24 में देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अपन ने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अब अगला वीडियो आप इंतजार करें, उस अगले वीडियो में अपन देखेंगे शिक्षा व संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।